देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं केमा 12 वाला। ठीक ना, कितना वाला? 12 वाला। देखिए 12 में क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 12 क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC परिगत के मतलब उसके बाहर में, वृत्त के बाहर में एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD, रेखाखंड BD कहाँ गया? BD ये वाला है। BD कितना? BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है ना। अच्छा, की लंबाई क्रमशः कितना है? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एक मतलब ये कितना हो गया आपका? 8 सेंटीमीटर हो गया। और ये कितना हो गया? क्योंकि पहले BD के नाम ले रहा था ना, इसलिए BD हो गया 6 अति 8 है, और DC चाहे CD 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपका आकृति में दिले है 10.14 में बगल में चित्र में दिया गया है, भुजा AB और AC ज्ञात कीजिए। यानी भुजा AB यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये ज्ञात करना है आपको, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ज्ञात करना है। बोलिए यही ना ज्ञात करना है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले देखिएगा यहाँ CD तो दिले है, ये निकल गया मेरा। CD 6 दिले था, तो ये किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर उस पर स्पर्श रेखा डाला जाए, स्पर्श रेखा खींचा जाए, तो स्पर्श रेखा की जो है दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये CD है तो आपका CF भी 6 होगा, और DB आपका कितना है? 8 है, तो आपका BE भी 8 ही होगा। समझ गए ना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमको निकालना है, लेकिन AF कितना है हमें पता नहीं है। समझ गए ना। तो अपना मन से यहाँ से लेकर यहाँ तक हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक, तो जब इसको x मान लिए तो क्या A भी x हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। बोलिए यहाँ तक सब कोई के समझ में आ गया? बढ़िया से यहाँ तक। चलिए, जब यहाँ तक समझ में आ गया तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इसको आप ध्यान से बढ़िया से ध्यान से समझिए। ठीक ना, क्या होगा इससे। चलिए देखिए, यहाँ पर हम मान लेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर लिखते हैं मान लिया। ठीक है ना, मान लिया कि क्या है? तो त्रिभुज ABC की भुजा है ना, है ना। भुजा कौन कौन है? AB, BC तथा क्या है? CD है। बोलिए ABC के भुजा यही है ना, AB, BC तथा CD है। CD है ना, AB, BC तथा AC है ना, AC है। ठीक, क्या है? AC है। ठीक ना, चलिए यहाँ पर CD लिखा गया, AC है। हो गया। अच्छा देखिएगा AB पहले भुजा लिख दीजिए, भुजा AB और क्या? AB, BC तथा AB, BC तथा AC। ठीक है, AC को क्रमशः, है ना, क्रमशः कहाँ कहाँ? तो AB हो गया E, ठीक है, E और BC, D ना, D तथा F है, बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है। ठीक, स्पर्श करती है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? स्पर्श कर रहा है नई जगह पर। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं हम, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए बताइए हमको किसका जरूरत पड़ेगा? आपका आप 9th क्लास में पढ़े थे हीरोन सूत्र से। देखिए हीरोन सूत्र ऐसा सूत्र होता है कि आप चाहिएगा तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल उससे निकाल लीजिएगा। अगर मान के चलिए कि आपको समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है, तो समकोण त्रिभुज से आप सीधा सीधा क्या निकालते हैं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऐसे होता है ना। लेकिन
ये हीरोन सूत्र है ना, आप किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल इससे आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम हीरोन सूत्र से निकालते हैं। तो बताइए हीरोन सूत्र से निकालने से पहले आपको बताइए क्या निकालना पड़ेगा, बोलिए। हीरोन सूत्र वाला कौन कौन बच्चा पढ़ा है बताइए तो, पढ़े हो ना? चलिए ठीक है, तो हीरोन सूत्र में कुछ कुछ पढ़े हो, चलिए हाँ सूत्र याद है। तो सबसे पहले बताइए हीरोन सूत्र आपको बनाने के लिए सबसे पहले बताइए किसका जरूरत पड़ता है, एस का। तो पहले हम एस निकाल लेते हैं, ठीक। तो एस बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल ना, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। अब इसमें किसी को ए मान लेंगे, चलिए, और नहीं तो ए के सामने वाला ए कहेगा, ठीक। ये पूरा ए हो गया, बी के सामने वाला बी कहेगा और सी के सामने वाला सी कहेगा। तो चलिए मेरा ए कितना है, तो मेरा ए कितना है, देखिए ये 6 है और ये 8 है, कितना है 14 प्लस, ठीक है। बताइए बी कितना है आपका, चलिए 6 प्लस एक्स और फिर प्लस कितना 8 प्लस एक्स और बट्टा में कितना 2। बोलिए कितना होगा, सब तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 14 प्लस कितना 6 प्लस और ऊपर लिख दीजिए प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स और बट्टा में कितना 2। तो कितना आपका हो जाएगा 28 होता है, 28 प्लस 2x बट्टे में 2। बोलिए यहाँ तक ठीक ठाक है ना? बताइए दोनों में कितना आपका है, देखिए तो 2 में कितना है, 2 में कॉमन है ना, 2 कॉमन ले लें, चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। तो बताइए कितना 14 प्लस एक्स हो जाएगा अब बट्टे 2 कट जाएगा ना, तो एक मतलब आपका कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स, ये क्या आया एस आ गया, एस आ गया ना। अब बताइए क्या करेंगे, हीरोन सूत्र से बनाएंगे। तो चलिए हीरोन सूत्र से यहाँ पर लिखते हैं, हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से क्या, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, कौन त्रिभुज, त्रिभुज अभी सीखे ना। चलिए तो क्षेत्रफल देखिए निकालते हैं, क्या होगा कोई बताएगा, तुमको याद है, बोली तो एक्स नहीं एस, हाँ चलिए एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, बोलिए यही होता है ना। बोलिए यहाँ तक सब कोई क्या समझ में आया? चलिए तो यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब एस मेरा कितना है, तो एस मेरा है 14 प्लस एक्स, ठीक है, इंटू ना, फिर लिखेंगे यहाँ पर देखिए इस तरह से क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो एस 14 प्लस एक्स माइनस ना, ए मेरा कितना है जल्दी बताइए, 14 था ना, तो चलिए ये मेरा हो गया 14, ठीक। इसको ऐसे घेर देते हैं और फिर यहाँ पर लिखते हैं इनटू, फिर लिखते हैं 14 प्लस एक्स, ठीक है, और माइनस बी मेरा कितना है जल्दी बताइए, कितना है, तो 6 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ भी मंझली कोष्ठ देते हैं और फिर लिखते हैं 14 प्लस एक्स, ठीक है, ऐसा ना, और माइनस कितना 8 प्लस एक्स, ठीक है, ऐसे। चलिए यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक सब कुछ क्या समझ में आया, बोलिए। अब आगे बढ़े ना, तो चलिए देखिए कितना होगा। सबसे पहले 14 प्लस एक्स हो गया, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर कितना 14 प्लस एक्स माइनस 14, ठीक है, ऐसे इंटू लेंगे कितना 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, क्योंकि कोष्ठ के बाहर माइनस चिन्ह रहे तो अंदर वाला क्या हो जाता है, चेंज होता है ना। फिर इंटू बताइए 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। चलिए यहाँ तक भी सही है ना, चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, बराबर यहाँ देते हैं बराबर, ठीक। बताइए ये तो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ भी ख़त्म होगा और यहाँ पर देखिए ये भी ख़त्म होगा, ख़त्म हो जाएगा ना। तो अब बताइए 14 प्लस एक्स, ठीक है, इंटू में है ना,
बताइए कितना होगा यहाँ? यहाँ केवल x होगा, x होगा, ठीक है। चलिए ऐसे इंटू में कितना होगा? 8 है, ठीक है। फिर इंटू में 6। चलिए यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, सब गुना में है ना? तो चलिए 14 प्लस x है, ठीक है। और इंटू में कितना? 8 6 48। बोलिए होगा? यही है ना? चलिए इसको क्या करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं अभी, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से किस तरह से कैसे आएगा। यहाँ तक तो आ गया। ये बताइए क्या आया? क्षेत्रफल। पूरा हिरोइन सूत्र से क्षेत्रफल त्रिभुज क्या है ना। लेकिन अब ये त्रिभुज के हम दूसरा ढंग से क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। पुनः त्रिभुज ABC का, है ना, ABC का नहीं लिखिए। देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए हम त्रिभुज कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक। यदि हम यहाँ से ऐसे लें, ठीक, यानी त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से देखिए। तो बताइए समकोण त्रिभुज हो जाएगा वो कंडीशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री के बन रहा है ना, स्पर्श से 90 डिग्री कोण बनवे करता है। तो ई त्रिभुज के बताइए ई किसका काम करेगा? आधार का। तो ई क्या बन जाएगा? लंब बनेगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए कितना हो जाएगा? 1/2 गुने आधार। तो आधार कितना हो जाएगा इसका? 6 प्लस 1 से, ठीक है। अगुने कितना? 4। यही होगा ना। तो बताइए 2 दूनी 4। तो एक मतलब कि कितना हो जाएगा? 2 × 6 प्लस 1 से होगा ना, यही ना होगा। 12 प्लस 2x, इतना रहने देते हैं। इतना क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा किसको ले रहे हैं से, त्रिभुज AOB, ठीक है। AOB का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, ठीक। तो बताइए ए भी हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार 8 प्लस 1 से, यही ना होगा, आधार और गुने ऊंचाई 4 ना होगा। तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 से काट दीजिए तो डायरेक्ट करते हैं गुना, 16 प्लस 2x हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। अब देखिए पुनः क्या करेंगे, तो त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बताइए कितना? 1/2 गुने आधार अगुने ऊंचाई। बोलिए यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो पूरा तीनों जुटेगा? तीनों जुटेगा कि नहीं जुटेगा? कितना कितना जोड़ोगे जल्दी बताओ? 12 प्लस 2x और फिर प्लस 16 प्लस 2x, ऐसे कोष्ट में अपना दे दीजिए, ठीक है। प्लस कितना? 28, ठीक है। अब चलिए ध्यान से, ठीक। ABC का क्षेत्रफल अभी हम निकाले हैं। बोलिए निकाले हैं, यही ना आया है? बोलिए यही आना है। चलिए तो क्या यहाँ पर रख दें, हम एक जगह पर रख दें 14 प्लस x, ठीक है। इंटू में कितना? 48x, ठीक है। अंडर उठना बराबर, इसको तोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 28। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है कि नहीं आया? बताइए जल्दी। समझ में आया है? रेड वाला करने गया। चल देखिए यहाँ पर बनाए ना, आगे बनाए ना। चलिए देखिए आगे बनाते हैं। जोड़िए तो इधर जुड़ जाएगा। पहले जो कहते हैं उतार दीजिए, ठीक। यहाँ पर बनाए का, यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रेड से लिख देते हैं। चलिए और लिखते हैं, ठीक ना।
बताइए कितना हो जाएगा। तो ये तो ज्यों कहते हो 14 प्लस एक्स और कितना 48 एक्स ना, ऐसे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा, जोड़िए कितना होगा, 56 होगा, 56 और उसके बाद फिर 28 जोड़िएगा ना। देख लीजिए बढ़िया से देख लीजिए, ये दोनों का जोड़िए ना कितना होता है, तो 4 28 ना, तो 28 दूनी 56 हो गया। ठीक, कितना हो गया 56 ना, तो बराबर में लिखिए 56। ठीक है, और फिर कितना प्लस 4x, प्लस 4x। ठीक है, प्लस 4x, बोलिए यही होगा ना। चलिए अब बताइए क्या करिएगा। यहाँ से क्या करिएगा, बोलिए जल्दी। यहाँ से कैसे आएगा, बोलिए। इसको चाहेंगे तो हम यहाँ पर इस टाइप में लेके चल आते हैं। ठीक, प्लस 4x, समझ गए, और बराबर कितना 14 प्लस x। ठीक है, इनटू में रहने देते हैं कितना 48x के अंडर रूट। ठीक हो गया ना। अब बताइए क्या होगा, रेड मार्कर कहाँ गेल है, बढ़िया से नहीं हो रहा। चलो देखिए, ये दोनों में 4 देखिए तो कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है या नहीं। हाँ 4 कॉमन यदि हम ले लेते हैं तो बताइए यहाँ कितना हो जाएगा 14 और प्लस कितना x। ठीक, यही ना, और बराबर में कितना 14 प्लस x इंटू 48 x के अंडर रूट। बताइए क्या करें हम, तो हम अब लिखते हैं कि दोनों तरफ, ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या वर्ग करने पर, कहा कि रूट भाग में नहीं करेगा, रूट के एक ही गो उपाय है भगाने का, क्या करना है वर्ग करना है। तो चलिए दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। बताइए यही ना है 4 इंटू में कितना है 14 प्लस x। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करने वाले हैं हम, वर्ग करने वाले हैं। वर्ग कर दिए ना, और इस साइड में भी करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 प्लस x। ठीक, और इनटू में 48x। ठीक है, रूट हो जाएगा, और ये पूरा के क्या कर दीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा, फिक्का उग रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, बोलिए यहाँ तक समझ में आपको आया कि नहीं आया, बोलिए यहाँ तक समझ में आया। अब बताइए क्या करेंगे इसे। चलिए ये 2 बार गुना हो जाएगा तो बताइए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। चलिए, और यहाँ पर आपका जो है ये आप याद किए होंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, सूत्र क्या होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे भी होता है ना 2 बार, चाहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पर a है b है तो इसको 2 बार कर दें, 14 प्लस x इंटू 14 प्लस x। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया। हाँ देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम थोड़ा सा घेर देते हैं, देखिए इस टाइप से। ठीक, अब देखिए क्या होगा, बोलिए इसके माथा पर से रूट भागेगा स्क्वायर से तो कितना हो जाएगा 14 प्लस x। ठीक है, और इंटू में 48x। बोलिए यहाँ तक ठीक। बोलिए ये पट्टी गुना में है 14 प्लस x, ऊपर पट्टी जाएगा तो क्या एगो से कट जाएगा, एक से कट जाएगा ना। अब कटने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ और देना है ना। चलिए देखिए कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू 14 प्लस x, यही ना, बराबर कितना बचा जल्दी बताइए, बोलिए कितना 48x। ठीक, 16 से भाग दें
कट जाएगा 16 तो चलिए बताइए 14 प्लस x बराबर कितना बचा 3x। ठीक है, अब बताइए ये x के ऊपर डिवाइड चाहे 3x, ठीक है, बराबर कितना 14 प्लस x। ठीक है, अब बताइए 3x माइनस x ना बराबर कितना 14, तो बताइए कितना हो जाएगा 2x। चलिए 2x बराबर कितना 14, यही ना। अब बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 14/2, 2 सते 14, यही ना, 2 सते 14। तो अब बताइए किसका मान आपका आ गया, यहाँ लिख सकते हो ना कि x बराबर, इसलिए x बराबर कितना 7, x बराबर 7 आ गया आपका। जब x बराबर 7 आ गया, यहाँ देख लीजिए चित्र में x बराबर 7 तो यहाँ भी 7, दोनों जगह पर 7, तो चलिए निकाल दें। इसलिए AB बराबर, तो AB बराबर कितना है x प्लस 8 है, तो चलिए 7 प्लस 8 कितना 15 सेंटीमीटर, तथा AC बराबर कितना होगा जल्दी बताइए, कितना 7 प्लस 6 ना, तो कितना 13 सेंटीमीटर। देखिए यही आंसर होगा ना। एक आप कितना आएगा, एक आपका आएगा 15, आयो कितना आएगा 13 आएगा, यही तो है। बोलिए समझ में आ गया। है लंबा चौड़ा ना। चलिए